हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी सोचते हैं कि बी टाउन के सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की स्माइल हमेशा इतनी फ्लॉलेस क्यों लगती है? क्यों उनकी स्माइल हमेशा परफेक्ट लगती है, चाहे वो फोटोशूट के लिए जा रहे हो या फिर उनका कोई भी रेड कार्पेट लुक हो, उनकी स्माइल हमेशा ब्राइट दिखेगी। आखिर क्या सीक्रेट है ऐसी ब्यूटीफुल और परफेक्ट स्माइल के पीछे? वेल गाइज, ये कोई मैजिक नहीं है, बट यस, ये एक डेंटल ट्रीटमेंट सीक्रेट है। और ये ब्राइट और फ्लॉलेस स्माइल के पीछे है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेंटल ट्रीटमेंट एंड डेंटल एडवांसमेंट। कौन कौन से ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से, और आप भी कैसे अपनी स्माइल को और ब्राइट और परफेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेंटल ट्रीटमेंट। इसमें टाइम कितना लगता है, खर्चा कितना लगता है, A to Z, all the information I'm gonna share in this video, so stay tuned till the end if you want your smile to be brighter and flawless. So guys, बॉलीवुड में किसकी स्माइल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? किसकी स्माइल पे आप फिदा हैं? वेल, मैं तो कहूँगी माधुरी दीक्षित, बिकॉज माधुरी दीक्षित उनके टाइम के पहले ऐसे एक्ट्रेस थे फ्रॉम द बॉलीवुड जिन्होंने ये स्माइल मेकओवर ट्रीटमेंट करवाया था। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है हॉलीवुड में और इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट येस, अपने इंडिया से इंडियन एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित वॉज द फर्स्ट जिन्होंने अपना स्माइल मेकओवर कराया था 90s में। उनके बाद सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय ने अपने ब्यूटी पेजेंट से पहले भी ये स्माइल मेकओवर का ट्रीटमेंट करवाया था। और आजकल के एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात करें तो उसमें यामी गौतम, अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर। यस गाइस, रणबीर कपूर ने नेहा धूपिया के पॉडकास्ट में ये चीज़ एडमिट किया था कि उन्होंने पोर्सिलिन विनियर्स करवाए हैं, यानी कि स्माइल मेकओवर करवाया है। इसके अलावा सबसे माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो था मौनी रॉय का। यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके दो दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस था और एक परफेक्ट स्माइल जो उन्होंने अचीव किया है वो इस ट्रीटमेंट की हेल्प से किया है, जो कि है डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग एंड पोर्सिलिन विनियर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं फ्रॉम द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड जिन्होंने अपने स्माइल को ट्रांसफॉर्म किया है। बट ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है जैसे कि स्माइल मेकओवर या फिर पोर्सिलिन विनियर्स, इसको मैं डिकोड करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, व्हाट इज अ विनियर? विनियर एक बहुत ही पतली पोर्सिलिन की लेयर होती है जो आपके दांतों के ऊपर लगाया जाता है। एंड इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं? इससे आप टूथ का कलर चेंज कर सकते हो। यस, इफ यू विल से कि मेरे टीथ येलो है, मैं टीथ वाइटनिंग कराऊंगा, बट टीथ वाइटनिंग 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद वापस आपके टूथ का नेचुरल कलर आने लगेगा। सो ऐसे केसेस में पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमें परमानेंट टीथ वाइटनिंग चाहिए, तो वो आपको पोर्सिलिन विनियर्स की हेल्प से मिल सकता है। देन द सेकेंड थिंग इज कि हम दांतों के शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके दो दांतों के बीच में जगह है या फिर इन जनरल आपके आगे के दांतों के बीच में जगह है, उसको भी हम स्माइल मेकओवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्सिलिन विनियर्स। इसके अलावा अगर आपके दांतों का शेप ऐसा है कि यू आर नॉट हैप्पी, अगर आपके आगे के कुछ दांत छोटे हैं और बीच के बड़े हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी पोर्सिलिन विनियर्स किया जा सकता है। एंड अगर आपके दांतों में फ्लोरोसिस है या फिर ऐसा स्टेन है, रूट कनाल के बाद वाला स्टेन, या फिर एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं टीथ में, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द कलर ऑफ योर टीथ, यू कैन डेफिनेटली चेंज इट विद द हेल्प ऑफ पोर्सिलिन विनियर्स। अभी जब भी हम विनियर्स की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के विनियर्स रहते हैं, कॉम्पोजिट विनियर्स और पोर्सिलिन विनियर्स। सो मैं ज़्यादातर इस वीडियो में पोर्सिलिन विनियर्स की बात करूंगी बिकॉज मैं एक प्रोस्थेरोडोंटिस्ट हूँ एंड आई स्पेशलाइज इन दिस फील्ड। ओके, कॉम्पोजिट विनियर्स भी विनियर्स का ही एक टाइप है, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, उसका स्ट्रेंथ कम होता है और वो बहुत जल्दी स्टेन भी हो सकता है। सो अगर आप इंटरमीडिएट पीरियड के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो येस, कॉम्पोजिट विनियर्स इज द ऑप्शन, बट पोर्सिलिन विनियर बहुत ज़्यादा परमानेंट एंड रिलायबल ऑप्शन है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर किसी को ये ट्रीटमेंट कराना है। मान लो आपको भी वो ब्यूटीफुल फ्लॉलेस स्माइल चाहिए, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कितना खर्चा आएगा और कितने टाइम में आपको एक परफेक्ट स्माइल दे सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ एक केस के बारे में जो मैंने लास्ट वीक ही कंप्लीट किया है, एंड आई शो यू ऑल द स्टेप्स। ओके, सो दिस हैंडसम जेंटलमैन केम टू आवर क्लिनिक और इनका कंप्लेन था कि माई टीथ आर येलो, एंड वो एक ऐसे प्रोफेशन में थे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बोलना था। एवरी डे वो नए लोगों से मिलते थे, एवरी डे वो नया सिटी ट्रैवल कर रहे थे, या ही वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज जॉब, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद हाउ द टीथ was making a huge impact on his personality. So the first option which I gave him was teeth whitening, but then he said that yeah doc, but it will stay for 6 months, right? After that again I'll get my natural teeth. What is the permanent solution? So ऐसे केसेस में इनके लिए हमने किया है पोर्सिलिन विनियर्स ऊपर के 6 दांतों के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्सिलिन विनियर्स काफी पतली सी एक लेयर रहती है पोर्सिलिन की, जो एक ग्लास लाइक मटेरियल रहता है। सो जो फर्स्ट विजिट होता है उसमें हम आपके पिक्चर्स लेते हैं और फिर उसको सॉफ्टवेयर में डाल के डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग करते हैं कि आइडियली आपके फेस के हिसाब से आपके दांत का साइज क्या होना चाहिए। एक आइडियल स्माइल के साथ आपकी एग्जिस्टिंग स्माइल को कंपेयर करते हैं और फिर हमें समझता है कि क्या क्या चेंजेस हमें आपके दांतों में करने चाहिए, जिसकी वजह से हम आपको एक परफेक्ट स्माइल दे सकते हैं। एक बार ये सारा डेटा हमने स्टडी कर लिया, सॉफ्टवेयर में डाल लिया, उसके बाद हम आपको एक प्रीव्यू दिखाते हैं। इट इज लाइक अ टेस्ट ड्राइव कि एक फाइनल आउटकम कैसा आने वाला है, और जब भी पेशेंट इसको 100% अप्रूव करता है उसके बाद वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे उनके दांतों का जो ऊपर का सरफेस है उसका 0.5 to 1 मिलीमीटर हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 0.5 to 1 मिलीमीटर आपके दांतों का ऊपर का सरफेस से रिड्यूस किया जाता है और फिर उसका मेजरमेंट लिया जाता है। ये मेजरमेंट हम लैब को भेजते हैं एंड लैब फिर इस चीज पे काम करके वो थिन पोर्सिलिन विनियर्स हमें डिलीवर करते हैं। बट ये जो बीच का टाइम है जो कि 3 से 4 दिन का रहता है, उसमें आपको टेम्पररी विनियर्स दिए जाते हैं ताकि आपको सेंसिटिव भी ना लगे और आपके टीथ और स्माइल जो है वो फाइनल कैसे आने वाली है वो आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे समझ जाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज पोर्सिलिन विनियर बॉन्डिंग, जिसमें हम ये विनियर्स को परमानेंटली दांत के साथ बॉन्ड करते हैं। ये केमिकल बॉन्ड रहता है जिसकी वजह से ये लंबा चलता है। पोर्सिलिन विनियर्स के टूटने या फिर गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर बहुत ही मेटिकुलसली परफॉर्म किया जाए। सो ये कंप्लीट टोटल स्माइल मेकओवर को गाइस 7 to 10 डेज का टाइम लगता है। यस, ओनली 7 to 10 डेज यू कैन गेट योर परफेक्ट स्माइल। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द थिंग्स which you should take care of अगर आपके मुंह में पोर्सिलिन विनियर्स है। So first of all, आप कोई भी हार्ड चीज को आपके फ्रंट टीथ से बाइट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, या फिर कोई भी ऐसा फल जो बहुत ही हार्ड है फॉर योर टीथ। यू कैन नॉट बाइट ऑन इट डायरेक्टली, यू हैव टू कट इट इनटू पीसेस एंड देन ईट। सो आपके फ्रंट टीथ जो है वो इंसाइजिंग के लिए यूज होते हैं, जो कि आपको नहीं करना रहता है अगर आपके मुंह में पोर्सिलिन विनियर्स है। सेकेंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि क्या ये विनियर्स पे स्टेन लग सकता है? नो गाइस, इस पे स्टेन नहीं लग सकता है। ये एक्सट्रीमली पॉलिश्ड सरफेस रहती है और उस पे कोई भी तरीके का स्टेन नहीं लगता है। यू कैन ब्रश देम एज यूजुअल, जैसे आपके नेचुरल टीथ को ब्रश करते हो वैसे ही इनके अराउंड आप ब्रशिंग फ्लॉसिंग कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछे कि ये विनियर का ट्रीटमेंट कराने के बाद वो कितना चलेगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का। सो गाइज, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस में आपको बताती हूँ कि विनियर्स पे बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो क्या बोलता है, पोर्सिलिन विनियर्स कैन सर्वाइव अप टू 15 years comfortably and maybe longer than that.
बट इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि आपका बाइट कैसा है, लाइक कैसे आपका अपर और लोअर जो मीट हो रहा है, एंड देर आर अदर साइंटिफिक थिंग्स जो हम इवेल्युएट करते हैं जब आप पहली बार विजिट करते हैं। अभी बहुत ही लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि टोटल खर्चा कितना आता है। आई गिव यू अ रेंज। सो पोर्सिलेन विनियर स्टार्ट्स फ्रॉम 8,000 till 15,000 इन इंडिया। ओके, सो एक दांत का खर्चा आपको 8,000 से लेके 15,000 तक का हो सकता है। इट डिपेंड्स कौन से सिटी में करवा रहे हो, आपके डेंटिस्ट का एक्सपर्टीज कितना है, या फिर कौन से लैब को वो अपना काम दे रहे हैं। बिकॉज इसमें जितना इम्पोर्टेंट डेंटिस्ट का रोल है उतना ही इम्पोर्टेंट एक लैब का भी रोल है। Okay, I'll also share my clinic's details in the description box below in case अगर आपको स्माइल मेकओवर कराना है तो I would be happy to do that, because स्माइल मेकओवर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें मुझे बहुत डीपली सेटिस्फैक्शन मिलता है when I see my patients। जब भी मैंने विनियर डिलीवरी का दिन रहता है, जब भी हम उनको विनियर डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है मेरे लिए भी और मेरे पेशेंट्स के लिए भी, बिकॉज उनका स्माइल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। And I have seen my patients crying on the day of delivery, and it is really overwhelming and satisfying for me as well. So if you are also interested in your smile transformation, the details are in the description box below. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके ध्यान में कोई है जिसको ये ट्रीटमेंट के बारे में आपको शेयर करना है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस। और कोई आपके डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। Thank you so much guys. I'm Dr. Hilary signing off with a smile.